अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम आए हैं महाबलेश्वर, मेरे अम्मी, भाई, भाभी, मामू के बेटे और मेरी फैमिली, हम सब आए थे। तो महाबलेश्वर जो है, ये आते ही ना आपका मूड जो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ये सारी चीज़ें देखकर। खासकर ये स्ट्रॉबेरीज, कैरेट, रेडिश और ये कलरफुल कलर वाली सारी चीज़ें देखकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की खुली हवा, यहाँ का नेचर, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, सो फाइन। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम आ गए थे वेन्ना लेक पे, जहाँ पे इतनी रश हुई हुई थी तो हमने ये बोटिंग करना है जो स्किप कर दिया, क्योंकि टिकट काउंटर पे ही आपको पूरा 1 घंटा लगने वाला था और हम नहीं चाहते थे कि हमारा ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाए, क्योंकि हम घर से भी बहुत लेट निकले हुए थे और हमारा एक ही दिन का टूर था। तो हमने सोचा कि हम शाम को ही कर लेते। तो वहाँ से निकलकर जो है हम आर्थर सीट पॉइंट पर चले गए थे। और ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर 4-5 पॉइंट्स आपको साथ में ही देखने मिलते हैं, लेकिन बहुत ही आपको चलना पड़ता है। खैर, कहीं भी जाओ आप आउटिंग पे या घूमने फिरने, तब चलना तो आपको पड़ता है। एंटर करते ही बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं दोनों साइड पर, खाने पीने की स्टॉल्स, कहीं पर कैप्स, पर्स, बेल्ट वगैरह, जो भी वो सेल करते हैं उसके स्टॉल्स वो लगाते हैं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद में एको पॉइंट आ गया था। ये एको पॉइंट है जहाँ पर आप ज़ोर से आवाज़ दो लेकिन वापस बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि हमारी आवाज़ बिल्कुल वापस नहीं आती, जिसकी आनी होती है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट था स्प्रिंग वाटर पॉइंट, जहाँ पर ये लेडी जो है पानी कलेक्ट करती है, नीचे ज़मीन में से जो पानी आता है और वो सबको पानी पिलाती है। तो ये पैसे देकर आपको ये पानी पीना होता है, और पानी इतना मीठा और इतना ठंडा होता है कि जो सारी थकान है आप जितना चल कर आए हो वो पूरी मिट जाती है। और इनका कहना है कि ये पानी पीने से आपकी बीमारियां भी दूर होती है। खैर, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। और एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई कि इस पॉइंट पर मतलब स्टार्टिंग से एंड तक इतने बंदर थे और इतना परेशान किया हम लोगों को इन बंदरों ने कि हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया था कि हम ये एंजॉय करें या बंदरों से बचे, क्योंकि वो कैमरास भी छीन कर लेके जा रहे थे और हमारे बैग्स भी छीन कर लेके जा रहे थे। तो खैर, बहुत डरते डरते मैंने ये सारी जो शूटिंग की देखने के बाद में हम लोग चले गए थे फिर से मार्केट, महाबलेश्वर के मार्केट। और वहाँ पे तो बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे अच्छे होटल्स है, तो हमने सोचा वहाँ पर हम लंच कर लेते थे। तो लंच हम लोग ने यहाँ पर अमान होटल में किया। बहुत ही मज़े का खाना था और काफ़ी भूख भी लगी हुई थी, तो खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बहुत ही पेट भर के हम लोग ने ये सब सारी चीज़ें हैं जो एंजॉय की। तो हमने ऑर्डर किए थे मलाई कबाब, चिकन तंदूरी और मोगलाई चिकन, और ये दूसरी ग्रेवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और फटाफट से हमने खाया और बाज़ार में घूमने चले गए, क्योंकि महाबलेश्वर का मार्केट तो बहुत ही मतलब मेन पॉइंट है इस जगह का, क्योंकि मार्केट में घूमना तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि और यहाँ से शॉपिंग करना तो बस बहुत ही अच्छा लगता है हमें। सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है ना, ये इन पर्सेस पे जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे। आपको समझ नहीं आता कि हम कौन सा वाला लें। तो खैर, वहाँ से मैंने पर्स तो नहीं लिया क्योंकि काफ़ी पर्स हो चुके हैं मेरे पास, लेकिन मेरी मम्मी के वो जो है उन्हें स्वेटर लेना था। यहाँ के स्वेटर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ डिज़ाइंस होते हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, स्वेटर्स लिए, ब्लैंकेट्स लिए, और मेरे भाभी ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, क्योंकि शॉपिंग करना तो मतलब सभी का शौक़ होता है। सारे पॉइंट्स दिन भर घूमने के बाद में भी आपको थकान का एहसास नहीं होता है जब आप इस मार्केट में घूमते हो और शॉपिंग करते हो, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है इस एरिया में घूमने के लिए। ये बोनसा है जो कि हमने लिया था हमारे घर के लिए, और ये हम स्ट्रॉबेरी विद क्रीम आइसक्रीम जो एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ठंडी थी लेकिन फिर भी लोग जो है वो आइसक्रीम एंजॉय ज़रूर करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है ये खाने के लिए, क्योंकि ये महाबलेश्वर में ही मिलती है, दूसरी जगहों पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जो जगह रहते हैं वहाँ पर ये नहीं मिलती है ईज़िली। महाबलेश्वर की बाज़ार से निकलने के बाद में हमें जाना था मैप्रो गार्डन, लेकिन मैप्रो गार्डन जो है वो बंद हो चुका था हमारे जाने तक। और मतलब वो भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है घूमने के लिए,
बहुत ही मज़े का सैंडविच मिलता है वहाँ पर, और सारी मैप्रो की वैरायटीज़ है। उसके ठीक सामने ही एक बच्चों का प्लेइंग एरिया है, फन लैंड। तो वहाँ पर हम बच्चों को लेकर चले गए। वहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों के लिए खेलने के लिए थी, तो बच्चों ने वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया, गो कार्टिंग किया और दूसरे राइड्स भी एंजॉय किए। तो बस यही एक दिन की हमारी ट्रिप थी महाबलेश्वर की। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।